Good. Roaming. पढ़ लो एक बार, पहला कुरंथी 10:1-5। जी। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतेरों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। इसी बात पर हम लोग अपना ध्यान लगाए हुए हैं। और तब पिछले बार मैंने बताया था मिस्र देश और लाल समुद्र, जंगल, ये उनकी यात्रा का मुख्य मुख्य पॉइंट था। मैंने बोला था पिछली बार कि ये सब अध्याय को पढ़ लिए रहना, तो जिन लोग पढ़े होंगे उनको समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े होंगे एक बार फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ लिए रहना। जी। मिस्र मतलब दासत्व का घर, लाल समुद्र बोलने से बपतिस्मा, और उसके बाद जंगल, जंगल, परीक्षा का समय, और उसके बाद ये व्यवस्था विवरण 6 का 11 से 12 पढ़ लो। जी। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय। और उसके 11 से 12। और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खोदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाग की बारियां और जलपाई के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तो मिस्र देश का अर्थ यहाँ है। और तब लाल समुद्र क्या है? पहला कुरंथी 10 का 1 से 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। और जंगल का समय, जंगल में क्या हुआ था? व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, उसके 2 पद को पढ़ो। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए। ये जो जंगल का समय है, जंगल का मार्ग है, वो परीक्षा का समय था। और तब 1 का 8 में क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण 1 का 8। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ, जिस देश के विषय यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। तो अधिकार में लेने का समय था उसके बाद का। तो जंगल के बाद जब इन्होंने यरदन नदी पार किया, उसके बाद कनान में जाकर उसको, उस देश को अधिकार में लेना था। तो ये पूरा दृष्टांत जो हम लोग ध्यान कर रहे हैं, पर इसके शुरू में अभी हम लोग बपतिस्मा के विषय में सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मिस्र देश से निकलने के लिए तैयारी क्या क्या इन लोगों ने किया था, वो उस पर ध्यान करेंगे हम।
पढ़ो भाई। निर्गमन 7 अध्याय, उसके 3 और 4 पद में क्या बोला था? और मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में बहुत से दिखलाऊंगा। तब भी फिरौन तुम्हारी न सुनेगा और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इजरायली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। तो ये मिस्र देश से निकलने के पहले 10 विपत्तियां आई, वहां पर बड़े बड़े चमत्कार हुए, पर चमत्कारों से छुटकारा नहीं होता, इसको याद रखना। बाहर निकलना है बंधुआई से, गुलामी से, तो उसके निकलने का रास्ता दूसरा है। लिखा है कि आप 7 अध्याय से लेके पूरा 11 अध्याय तक पढ़ लेना। उसमें कितनी विपत्तियां हैं, सबसे पहली कौन सी थी, लिस्ट आउट करना, सब लोग लिस्ट बनाना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10 विपत्तियां आई उनके ऊपर। हरि को याद है? जी हाँ, सब इनको बताना कि ये सब अध्याय को पढ़ना है। 10 अध्याय, 10 विपत्तियां निकालना है। खोज निकालने के लिए 7 से 11 तक पढ़ना पड़ेगा। जी उसके बाद 12 अध्याय में इनके छुटकारे का घोषणा हुआ। उसके निर्गमन 12 अध्याय को एक से पढ़ो, एक से पढ़ लो। जी फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब रखना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का न हो और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा व जल में कुछ भी पका कर न खाना और उसमें से कुछ बिहान तक न रहने देना। और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। तो ये सब बातें जो हैं हमारे लिए दृष्टांत है, उदाहरण दिया था उसने। करके हम लोग को करके देखना नहीं है, पर ये निकलने के पहले, लाल समुद्र के पहुंचने के पहले ये सब काम किए थे लोग। इसका दृष्टांत क्या है ये समझा दूंगा मैं, ध्यान से देखो आप। और आगे भी पढ़ लो 11, 12, 13, फिर समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या था। और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ।
और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होगे। तो दृष्टांत क्या है? निर्दोष मेमना लेना बोला था। यूहन्ना 1 उसके 29 पद में क्या लिखा, पढ़ो। नए नियम के लोगों के लिए, हमारे लिए ये दृष्टांत बोला पौलुस ने, उसी को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। कैसे उस समय जो हुआ वो सब अभी हमारे लिए क्या दृष्टांत, क्या मतलब है। निर्दोष मेमना, यूहन्ना 1 का 29 पढ़ो। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो जगत का, ये परमेश्वर का मेमना नाम दिया गया किसको? यीशु को। इसलिए हमको अब कोई मेमना बलिदान करने की जरूरत नहीं है। उसने हमारे लिए बलिदान दे दिया है। उसके लहू को अपने जीवन में केवल विश्वास सहित मांगना है कि प्रभु उस लहू से मुझको धो दे। तो उससे क्या होता है, कैसे ये काम करता है, ये हम लोग देखेंगे। और तब ये उस समय कब हुआ था, ये कब उसको वध किया गया? गोधुली के समय। गोधुली का समय क्या होता है? छत्तीसगढ़ के लोगों को अच्छे से मालूम होगा गोधुली किसको बोलते हैं। खैरका जब वापिस आते भैंस मुधियार बोलते हैं उसे। है, भैंस मुधियार बोलते हैं। गोधुली। चलो इस विषय को आप लोग ध्यान करना, अगली बार पूछूंगा। घरों के द्वार पर मेमने का लहू, घर किसको बोलता है? 2 कुरिन्थी 5 उसका 1। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ये ऐसा डेरा भवन सरी का घर किसको बोलते हैं? ये जो हमारी देह है, ये 30 40 50 60 70 80 साल के लिए मिला है। इससे ज्यादा नहीं हो रहता। कोई भी डेरा बोल रहा है, इसीलिए डेरा सरी का घर जब गिराया जाएगा तो वहां पर हमको दूसरा घर मिलेगा। तो ये इस घर में रहते समय, ये इन घरों के द्वार पर मेमने का लहू, मेम घरों का द्वार क्या है? तो दाऊद ने बोला भजन संहिता में, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। हमारा हमारा जो मुंह है, हमारे जो मुंह में जो दोनों अलंग है, दोनों होठ जो है, वो उस घर का द्वार है। ये जो देह है हमारे, और तब इस देह के द्वार में लहू को लगाना है। मतलब जब भी हम उसके लहू को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं कि प्रभु मेरे लिए वो लहू बहाया, मुझको क्षमा किया, मेरे पापों को धोने के लिए वो लहू बहाया गया, तो वो लहू की छाप हमारे जीवन में लगती है। ये सब तैयारी है ये लाल समुद्र तक जाने के लिए। इसको ठीक से समझाना हरी सबको। जी जी। और अखमीरी रोटी किसको बोलता है? 1 कुरिन्थी 5 का 7 और 8। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फंसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। सो आओ, हम उत्सव में आनंद मनाओ, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। तो ये मैं पीडीएफ भेजूंगा अभी सबको, ग्रुप में भेज देना हरी, ठीक जी है। तो ये सबको मिला लेना सब लोग, जिसको जिसको कोई चीज नहीं समझ में आएगा तो या तो हरी को फोन करो या मुझे फोन करो, ठीक है। और जी बाकी को सिर पैर और हथेली, किसका सिर है ये मेमने का सिर। मेमना कौन है? यीशु, जिसको हम प्रभु बोलते हैं, वो हमारे लिए मेमना बना। तो उसका सिर, उसका पैर, उसकी हथेली, इसको खाने का मतलब क्या है अगली बार समझाऊंगा। तो अखमीरी रोटी को ठीक से समझेंगे। अखमीरी रोटी का मतलब क्या होता है उसको ध्यान से पढ़ लेना, मिला लेना।
और तब ये इन सब बातों को समझते हुए आगे बढ़ोगे तो आगे जाके किसी तरह का धोखा नहीं होगा। कई लोग पूछते हैं मेरे से कि ये बपतिस्मा लेने के बाद क्या होगा और क्या क्या होने वाला है, तो वो सब बताऊंगा मैं कि बपतिस्मा लेने से क्या होता है। सो उसको लेने की तैयारी में ये सब वो लाल समुद्र मिस्र देश से निकलने के लिए ये सब करना था उनको। और तब बिहान तक कुछ रख दे न छोड़ना, मतलब निकलने से पहले तक सब कंप्लीट कर लेना। और इसके खाने का जो नियम विधि था वो ये था, अ, वहीं पर आगे पढ़ लो बाइबल से। कहाँ से चाचा? 11 पढ़े ना, या आठ आठ पद से पढ़ो, 12 अध्याय का 8 पद से। अच्छा, निर्गमन ना? हाँ, जी। और वे उसके मांस को उसी रात आग में 11 12 13 पढ़ो। जी जी। और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। ये वह मेमने का मांस क्या है? मेमना आज आज हमारे पास कैसे खाएंगे इसको? कमर बांधना तो ठीक है, बांध पाँव में जूती पहने और फुर्ती से खाना ये बोल रहा है। तो इसको समझना है यदि, तो एक बात समझ लो। यूहन्ना 1 अध्याय उसके 14 पद में, 1 पद में क्या लिखा पढ़ो। तुम्हारा मन हाँ, व्याकुल एक न का हो। एक। यूहन्ना 14:1 ना चाचा? एक का एक। जी जी। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 14 पद में क्या लिखा है? और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से ये परिपूर्ण। वचन ही है जो देह का रूप लिया, देहधारी हुआ। और इसलिए यीशु बोलता था कि तुमको मेरा मांस खाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसके वचन को खाना है। ठीक है। और वचन को खाना, इसलिए यहेजकेल 3 के 1 पद में क्या लिखा पढ़ो। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, ये तब जान। पुस्तक को खा बोला क्योंकि ये पुस्तक जो है आगे जाके यीशु का देह बना, देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। इसलिए इस वचन को खाने का है। और इसको समझाना है कि कमर बांधे। कमर बांधने का मतलब, जैसे हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ का नियम है कि कमर ढीला करो, पाँव जूती को उतार के किनारे करो, उसके बाद बैठ के आराम से खाता है आदमी। पर इसको खाने के लिए क्या करना बोला? कमर बांध, कमर बांधे का मतलब काम के लिए तैयार। और पाँव में जूती पहने पाँव में जूती का मतलब कहीं जाने के लिए तैयार। और और हाथ में लाठी लिए हुए हाँ, उसे फुर्ती से खाना। पूर्ति से खाना, आलस मत करना इसमें। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको पढ़ लेना, उसको पढ़ लेना, तो इसका मतलब उसमें आलस मत करना, पढ़ना जरूर। ठीक है। ये जी नियम है जी उसका। ये इसको खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने, लाठी लिए हुए फुर्ती से खाना। ठीक है। जी तो इन सब बातों को ध्यान करो और अपने अपने जीवन में धारण करो इसको। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में एक्सेप्ट करो। और मेमने का क्या क्या खाना था? सबसे आखिरी नीचे लाइन में क्या है? सिर, पैर और रीढ़। हथेलियों। किसका सिर? ये किसका लहू का बात कर रहे हैं हम लोग? ये मेमने का लहू, मेमने का मांस, मेमने का के विषय में बात करें। मेमने का सिर, मेमने का पैर, मेमने का अतड़ी। तो यीशु का सिर बोलने से यीशु का सोच विचार, पैर बोलने से उसका चाल चलन, अतड़ी मतलब उसको किस बात की भूख रहती थी। ठीक है। जी ये सब हमारा होना चाहिए।
वो निकलने से पहले ये सब तैयारी करना था उनको, उसके बाद रात को निकले लोग। ठीक है, तो इसकी ये सब तैयारी का पार्ट है, इसको ठीक से समझाओ सबको। ठीक जी है, बाकी बात अगली बार देखेंगे फिर से यहीं से। जी जी जी। चलो, अभी कौन प्रार्थना करेगा आज? आज अंतिम विशेषर भाई प्रार्थना दुआ कौन करो, करेगा देखो? विशेषर भाई दुआ करो। आइए दुआ करते हैं। हे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके पुत्र आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस पूरे दिन पिता आपने हमें बड़ा चंगा जीवित होकर संभाल के रखा पिता, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज जो भी वचन बताएं पिता, उस वचन को पिता हम पूरे सप्ताह भर पिता ध्यान मनन कर सके पिता, ऐसा दैनिक प्रार्थना है परमेश्वर पिता। यहाँ जितने भी जुड़े हैं पिता, उनके पूरे घर परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं पिता, उनके घर परिवार पर आपकी दया से हमेशा बनी रहे पिता, ऐसा दैनिक प्रार्थना है परमेश्वर पिता। आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपता हूं पिता, जो हमको वचन बताए पिता, उस वचन को हम पूरे सप्ताह भर पिता हम ध्यान करने पाए पिता। और जो भी पिता 32वां के बारे में आपके अगुआ के द्वारा बताया गया पिता, उसको हम अच्छे से जान सके पिता, उसको अच्छे से समझ सके पिता, उसको अच्छे से जान सके पिता, ऐसा दया से चाहते हैं ये पिता। हे मेरे जहां परमेश्वर पिता, आपके दया से हम पर हमेशा बनी रहे पिता। एक बार फिर से पिता, यहाँ जितने भी हैं पिता, उनके पूरे घर परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं पिता, इस पूरे सप्ताह को पिता आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। आमीन आमीन। सो प्रभु आपको आशीष दे विशेषर भाई, वैसे ही सबको प्रभु आशीष दे, अनुग्रह प्रदान करे। मैं 5 मिनट बाद ये भेज रहा हूँ, सबको ये भेज देना PDF। सब लोग इसको फिर से दोबारा अध्ययन करें, सप्ताह भर अध्ययन करते रहें और इसमें बने रहें, तो ये बातें समझ में आएंगी। ये बातें आम आदमी को समझ में नहीं आती, क्योंकि साधारण बातें नहीं है। सो प्रभु सबको आशीष दे। सबको नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, सबको प्रेम नमस्कार।